हाय एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। किसी भी इकोनॉमी में आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी कि केंद्रीय समस्याएं जो नज़र आएंगी वो कौन कौन सी हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हम लोगों ने देखा 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, मेन 3 वेरिएंट है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर हम मेनली किस तरह के बातों को डिस्कस करते हैं। और आज के क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ में आप कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देख सकोगे। चूँकि इकोनॉमीज़ एक दूसरे से अलग हैं, 3 टाइप है इकोनॉमी के भी। सो तीनों टाइप ऑफ इकोनॉमी में ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इनका सल्यूशन कैसे किया जाता है, किस आधार पर इनको सुलझाया जाता है, हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। ठीक है, अब सबसे पहले हम वन बाय वन करके इकोनॉमीज़ में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। 3 टाइप हैं इकोनॉमी के, और फर्स्ट टाइप इकोनॉमी का लेके चलते हैं, विच इज़ नोन एज मार्केट इकोनॉमी, और इसे ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहली जो इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ऑलरेडी कैपिटलिस्टिक के नाम से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। ठीक, अब बात करते हैं कि इस इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होता है सेंट्रल प्रॉब्लम को। तो सबसे पहली बात, आप बेसिक बातें समझ लें। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो भी रोल है वो होता है प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का। कंप्लीट कंट्रोल होता है ऑल ओवर द मार्केट। ठीक है, सो इस तरह के सेक्टर का एम जो है वो भी आप याद करो, इनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है उनका सल्यूशन इस तरह से करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं 3। ठीक, हम तीनों प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो 3 समस्या है, सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, पहली जो समस्या है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी समस्या होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी जो मुख्य समस्या है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों प्रॉब्लम के बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं, और तीनों टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। अब आप दोनों को रिलेट करके यहाँ पे समझो कि कैसे करते हुए इन तीनों समस्याओं को इस तरह की इकोनॉमी में सॉल्व किया जाता है। उद्देश्य याद रखेंगे, प्रॉफिट अर्न करना है इस तरह की इकोनॉमी का एम, और इस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का फुल कंट्रोल होता है। तो प्राइवेट सेक्टर ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए मार्केट में देखते हैं, स्टडी करते हैं कि किस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, और वो उस हिसाब से ही प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन के तकनीक का भी वो चयन इस तरह से करते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का भी सिलेक्शन मार्केट इकोनॉमी में इस तरह से किया जाता है कि जिसमें कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो खर्च है, वो कम से कम हो, ताकि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में कि इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का, और ये या तो फैक्टरल हो सकता है या तो इंटरपर्सनल हो सकता है। तो ऐसी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए ज़्यादा बनाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो
ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि अगर ज़्यादा गुड्स हम वैसे कैटेगरी के लोगों के लिए बनाएंगे जो अमीर हैं, जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ईज़िली उस तरह के गुड्स को परचेज़ कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा और प्रोडक्शन जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड होगा। तो इन तीनों समस्याओं का अल्टीमेट जो एम रखा जाता है इस इकोनॉमी में वो यही होता है कि प्रोड्यूसर ये कोशिश करते हैं कि कैसे करके वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें, और प्रॉफिट को बढ़ाने के उद्देश्य से ही वो इन तीनों समस्याओं का निपटारा करते हैं। सबसे पहले देख लो, मैं आपको ब्रीफ में बता चुकी हूँ, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं डिटेल में। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या था, याद करो। क्या गुड बनाना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, यही समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस की। तो मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कोई भी प्रोड्यूसर वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उनकी क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में अधिक होता है। वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना चाहते हैं। तो जिन प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड अधिक होता है उन्हीं प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। तो डिमांड, मार्केट डिमांड को देखते हुए इस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है और उसका मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज होता है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। वो ये देख लेते हैं कि कौन से गुड्स का डिमांड मार्केट में अधिक है और किसका सप्लाई कम है, सो दैट कि अगर हम उसी प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में what goods and services are to be produced and in what quantity they are to be produced, इन दोनों ही बातों का ध्यान on the basis of market demand and supply को देखते हुए किया जाता है। जिसका डिमांड अधिक उसी का सप्लाई भी बढ़ाया जाता है, उसी को बनाने की कोशिश करी जाती है। पहली समस्या तो भाई ऐसे सॉल्व होती है, सो दैट कि प्रोड्यूसर को हायर प्रॉफिट मिल सके क्योंकि वो वैसे गुड्स को हाई प्राइस पर मार्केट में बेच सके। अब बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में, दैट इज़ द हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोड्यूसर ये कोशिश करते हैं स्पेशली इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कि वैसे तकनीक का इस्तेमाल करें जिसका कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़े, कम खर्च में जिस वस्तु को बनाया जा सकता है जिस तरीके से, वैसे ही तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन के प्रोसेस को इंक्रीज़ किया जाता है, सो दैट कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। याद करोगे आप, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश होती है और प्रॉफिट हर हालत में बढ़ाने की बात होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है कि भाई प्रॉफिट जो है वो हमारा मैक्सिमम हो सके। वैसे गुड्स को बनाओ जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, उस तरीके को चुनो जिसमें प्रॉफिट अधिक से अधिक हो। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में वो देख लेते हैं अगर लेबरर्स चीप रेट में मिल रहे हैं तो वो लेबर इंटेंसिव चुन लेंगे, अगर लेबरर्स ज़्यादा प्राइस में मिल रहे हैं, मशीनों का प्रयोग करना कंपैरेटिवली कम मतलब खर्चीला पड़ेगा तो वो उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी समस्या की, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इस प्रॉब्लम को इस इकोनॉमी में कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है कि प्रोड्यूसर्स वैसे लोगों के लिए गुड्स फॉर दोज, वैसे लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, हायर प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज कर सकते हैं ईजिली। तो हाई प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज को जो लोग अफोर्ड कर पाएँ वैसे लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का पर्पस है अगेन प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करना। एंड प्रॉफिट तभी प्रोड्यूसर का बढ़ेगा जब प्रोडक्शन उन लोगों के अकॉर्डिंग किया जाए जो लोग हायर प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सो
अगर आप देखो तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे का एक ही मोटिव है, एंड दैट इज़ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो तीनों प्रॉब्लम को उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। अब बात करते हैं हम हमारी दूसरी इकोनॉमी के टाइप के बारे में, और वो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और इसे ही हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी के फीचर्स भी आप याद करोगे तो ये एक ऐसी टाइप की इकोनॉमी है जहाँ पे फुल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, यानी कि पब्लिक सेक्टर का। और इस तरह की इकोनॉमी का जो एम होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करना, यानी कि बढ़ाना। तो सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश होती है। अब चूँकि 3 प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो मैंने बार बार बता रही हूँ कि कॉमन ही रहेंगे तीनों ही टाइप ऑफ इकोनॉमी में, बट उनका जो सल्यूशन है वो डिफरेंट तरीके से होगा, बिकॉज पर्पस अलग होता है इकोनॉमीज़ का। तो जब हम पहली समस्या की बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इस तरह की इकोनॉमी में मार्केट डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि ऐसी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो पहले देखा जाता है कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने से सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होगा, और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑथोराइज करती है जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल है। तो ऐसे इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट डिपेंड्स अपॉन द सोशल वेलफेयर और सोशल एडवांटेजेस को ही ध्यान में रखते हुए वैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेते हैं इकोनॉमी में लोगों के हालात और उनकी स्थितियों के अनुसार कि वो ये देख लें कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने से लोगों का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। तो जितने भी डिसीजंस हैं इस तरह की इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट ही लेते हैं, और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उस तकनीक का इस्तेमाल, उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। पहली बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट डिमांड देखा जा रहा था कि डिमांड किसका ज़्यादा है और सप्लाई किसका कम है, सो दैट प्रॉफिट बढ़ सके। यहाँ वो नहीं देखना। इस तरह की इकोनॉमी में देखा जाता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने से समाज का कल्याण ज़्यादा होगा, तो वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को पहले प्रोड्यूस करें और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। दूसरी जो समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि किस तकनीक का चयन किया जाए, और गवर्नमेंट वैसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन जहाँ पे मास ऑफ लोगों में मास ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, अधिक से अधिक लोग जो हैं वो रोज़गार पा सकें। और जनरली इस तरह की इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का चयन किया जाता है अगर पॉपुलेशन अधिक है कंट्री में, तो सो दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो समस्या होती है, गरीबी की जो समस्या है, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो सके। ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है इसका सल्यूशन होता है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द मेन एम बिहाइंड दैट कि कैसे हमें सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है। और तीसरी जो मुख्य समस्या होती है फॉर whom to be produced, ये जो समस्या है ना, इसका निपटारा होता है। गवर्नमेंट ये नहीं देखते कि कौन अमीर है, कौन गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएगा, वो ये देखते हैं कि किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाए इनफ
क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाए कि जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के वो भी उन वस्तु और सेवाओं का उपयोग कर सके, उनको भी फ़ायदा हो सके। सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग वो कोशिश करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएं और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकें, सो दैट कि उनका अल्टीमेट एम है वेलफेयर को बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं अगर आप जानना चाहें तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तु और सेवाओं में किस तरह के लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, और फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का इस्तेमाल करके यहाँ पे आउटपुट और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सो दैट कि सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस जो है वो बढ़ सके। यहाँ पे नहीं देखते कि जो अमीर है उसके लिए ज़्यादा सामान बना दो सो दैट कि वो अफोर्ड कर सके और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रॉफिट मैक्सिमम करने की कोशिश होती है ताकि वेलफेयर बढ़ा सकें, बट तरीका अलग है, और तरीका होता है इक्वलिटी को मेंटेन करते हुए इस काम को किया जाता है। तो आप देखोगे कि एम के अकॉर्डिंग कैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। ये आपकी दूसरी टाइप की इकोनॉमी थी, और अब हम बात कर लेंगे हमारे थर्ड टाइप की इकोनॉमी के बारे में, विच इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। और ज़रा देखें कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे किया जाता है सल्यूशन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का। तो थर्ड जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, अगर आपको सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फंक्शंस और उनका सल्यूशन समझ में आ गया है तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आप समझ जाओगे कि इसमें चूँकि दोनों के दोनों सेक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। याद करेंगे आप, ऐसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। तो चूँकि दोनों ही सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका एम हो जाता है प्रॉफिट अर्न करना और सोशल वेलफेयर को भी बढ़ाना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, दोनों ही बातों का ध्यान रखा जाता है। ऐसी इकोनॉमी में मिक्स तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फ्री होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी तरह के गुड्स को, सो दैट कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें, और गवर्नमेंट जो होते हैं वो वैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं जहां पर सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप तकनीक की बात करो, किस तकनीक का चयन होता है, तो दोनों ही तरीक़ों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। चूँकि प्राइवेट सेक्टर है तो वो कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट है तो वो वैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे सोशल वेलफेयर बढ़ सके। और अगर आप जानो कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी कुछ उसी तरीके से किया जाता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर है तो वो कोशिश करता है कि उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हायर प्राइस को, ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। और गवर्नमेंट सेक्टर काम करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कर सकें, सो दैट कि जो सोशल वेलफेयर है हमारा, जो एम है, वो हम अचीव कर सके। तो ये इकोनॉमी में दोनों ही तरह के फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर अब मैं एग्जाम्पल की बात बताऊं, और इंडिया को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल में ले रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है तो मान लो कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई स्टील इंडस्ट्री है, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे कि प्रोड्यूसर्स बिल्कुल फ्री हैं अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, और वो अधिक से अधिक प्राइसेस पर भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं और बेचते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया है ना, कि ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं पे अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करो तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के तौर पर यहाँ पे इंडियन रेलवे की बात कर लें आप, तो गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करते हैं कि रेलवेज़ में फेयर वगैरह जो है वो एज़ मिनिमम एज़ लो एज़ पॉसिबल वो रख सकें, सो दैट हर तरह के लोग जो हैं वो उन सेवाओं का लाभ उठा सकें और कल्याण को बढ़ा सकें। तो तुम देखोगे रेलवे में हायर प्राइस पर भी आपको फेयर या ट्रैवल जो है वो आप कर सकते हैं, लोअर प्राइस पर भी कर सकते हैं, और बहुत से बहुत कम रुपए में भी आप ये काम कर सकते हैं। तो
ऐसी इकोनॉमी में ना दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता है, प्रॉफिट कमाना है उसका काम, तो वो उस पर फोकस करता है, बट गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर को बढ़ाना, तो वो उस पर फोकस करते हैं। और इस तरह से दोनों तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है। और ये है आपके 3 टाइप की इकोनॉमी। डिफरेंट इकोनॉमीज़ में कुछ इस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश होती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ध्यान से इनको पढ़ लोगे, बहुत ही सिंपल है, बस आपको मोटिव समझना है। मोटिव आप समझ गए कि क्या उद्देश्य है मार्केट इकोनॉमी का, सोशलिस्टिक का, मिक्स्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने पर आप उसका आंसर कर सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है कि कोई डिफरेंट इकोनॉमी रहेगी पर्टिकुलर, और उसमें आपसे कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप इन बातों को, इस चार्ट को आप ध्यान से देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना भी सकते हैं, सो दैट कि रिवीजन करते वक्त आपको ईजी पड़े। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। तो जो बेसिक हम पढ़ने वाले थे, पढ़ रहे थे हमारे यूनिट 1 में, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब एक नया टॉपिक आपको पढ़ना है, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC कहते हैं हम जिसको। नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक को शुरू करेंगे और PPC से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।